तो आज हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दिया गया था अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा 1912 में। लेकिन अल्फ्रेड वेगनर से पहले एक जियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था अब्राहम ओटिलियम। वो 1596 में एक कंसेप्ट, एक हाइपोथेसिस रखते हैं कि हो सकता है कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े रहे हों। तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होती है यह बात करती है कि जो सारे कॉन्टिनेंट थे वो कभी एक समय पे जुड़े हुए थे। जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, सारी ये पूरी अर्थ है, तो पूरे अर्थ में सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। ये फॉर्मेशन करते थे एक सुपर कॉन्टिनेंट का, जिसका नाम था पेंजिया। पहले सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे जिसका नाम था पेंजिया। सिर्फ एक कॉन्टिनेंट था तो सारा का सारी जगह पानी से भरा हुआ था। तो एक सुपर ओशन था जिसका नाम था पैंथेलासा। सो इन द बिगिनिंग ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की शुरुआत में सबसे बड़ा ओशन पैंथेलासा था और सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े थे जिसका नाम था पेंजिया। फिर इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे लगभग 200 मिलियन साल पहले क्या होता है कि हमारे जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं वो आपस में ब्रेक करना शुरू करते हैं। कॉन्टिनेंट्स ब्रेक होते हैं स्लोली और फिर एक दूसरे से अपार्ट होना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हम आज की जैसे मॉडर्न दुनिया है और फिर आज हम जैसी दुनिया को देखते हैं, फिर हमारी दुनिया वैसे बनी है। तो आज हम जानेंगे कि वेगनर की थ्योरी क्या थी, आखिर वेगनर का हाइपोथेसिस क्या था। तो वेगनर का मानना था कि कुछ ऐसे फोर्सेज हैं जिनके कारण के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में ब्रेक हुए और अलग अलग पूरे अर्थ पे फैल गए। उनका मानना था कि जो टाइडल फोर्स होती हैं, यानी कि जो लहरें होती हैं, उनके दबाव से, मतलब उनके फोर्स से कॉन्टिनेंट्स अलग हो गए। और उनका मानना था कि एक पोलर फ्लिंग फोर्स होता है। असल में क्या होता है कि जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो पृथ्वी ऐसे हल्की सी चपटी हो जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उनका मानना था कि सेंट्रीफ्यूगल मतलब इस पोलर फ्लिंग फोर्स और टाइडल फोर्स के कारण हमारे कॉन्टिनेंट्स अलग हुए। लेकिन जो स्कॉलर्स थे वो इस बात से असहमत थे, क्योंकि ये फोर्स इतने कैपेबल नहीं हैं कि कॉन्टिनेंट्स को ब्रेक करके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। यानी वेगनर को अपने हाइपोथेसिस में ये नहीं पता था कि मेंटल कन्वेक्शन नाम की कोई चीज़ होती है। मेंटल कन्वेक्शन क्या होता है? जैसे ये हमारी अर्थ है, तो क्या होता है कि ये है एस्थेनोस्फीयर, यानी मेंटल लिक्विड फॉर्म में है, और ये आउटर कोर है। तो ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक लिक्विड फॉर्म में है। तो गर्मी यहाँ से उठती है, ऐसे आती है, फिर ऐसे। तो यहाँ की जो मैग्मा होता है अंदर, इसके अंदर जो मैग्मा होता है वो हमेशा मूव करता रहता है। तो उसके कारण जो हमारे कॉन्टिनेंट है वो ब्रेक हुए। तो वेगनर को नहीं पता था कि प्लेट मेंटल कन्वेक्शन नाम की कोई चीज़ भी होती है, लेकिन फिर भी उनके हाइपोथेसिस काफ़ी हद तक सही थी। हालांकि फ्यूचर में फिर आर्थर होम्स नाम के एक जियोलॉजिस्ट ने प्रूफ किया कि जो हमारे कॉन्टिनेंट स्प्लिट हुए हैं, आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरे अर्थ पे, उनका रीज़न है प्लेट टेक्टोनिक्स और उनके नीचे बहता हुआ मैग्मा। तो फिर हम जानेंगे कि कौन कौन से सबूत है, यानी कौन कौन से प्रूफ है जिनके कारण हमें पता चलता है कि सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े थे और सब अलग हो गए हैं। तो सबसे पहला आता है जिग्सा मेथड। यानी कि जिग्सा में जैसे क्या होता है कि जो पजल्स होते हैं, सारे पजल्स आपस में ऐसे फिट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे कॉन्टिनेंट्स एक कंप्यूटर सिमुलेशन के थ्रू देखा गया कि ओवर टाइम हमारे कॉन्टिनेंट्स कैसे ब्रेक हुए। तो क्या देखा गया कि अगर नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका और अफ्रीका को जोड़ दिया जाए तो आपस में बिल्कुल जिग्सा पजल जैसे फिट बैठते हैं। तो एक एविडेंस ये हो गया कि हमारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। फिर हमारा दूसरा एविडेंस आता है रॉक ऑफ द सेम एजेस। जहाँ से हमारे कॉन्टिनेंट्स ब्रेक हुए थे, ये वाली जगह है, इस कॉन्टिनेंट के और इस कॉन्टिनेंट के, इस यानी सभी कॉन्टिनेंट्स की जो रॉक्स थे, कार्बन डेटिंग मेथड से पता किया गया तो अप्रॉक्सीमेटली सब लगभग सेम एज के ही थे। तो
सारी रॉक्स लगभग सेम ही एज के थे, लगा कि ये सारे कॉन्टिनेंट। फिर आता है टिलेट ग्लेशियर। अब टिलेट ग्लेशियर क्या होता है? असल में इन सारी जगहों पे बर्फ़ जमी हुई थी। तो टिलेट ग्लेशियर क्या होता है कि जब आइस का मौसम होता है, यानी जब बर्फ़ पिघलती है तो अपने साथ वो सैंड का डिपोजिशन करती है, यानी मिट्टियों को अपने साथ बहा ले जाती है। तो जो मिट्टियाँ यहाँ पे डिपॉजिट हुई थी सैंड ग्लेशियर के कारण, ये सारी मिट्टियाँ अलग अलग कॉन्टिनेंट पे एक ही टाइम पे डिपॉजिट हुई थी और सबका फॉर्मेशन सेम ही था। तो इससे पता चलता है कि जो सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं। फिर हमारा चौथा एविडेंस है प्लेसर डिपॉजिट्स। अब ये प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? असल में जो नदियाँ होती हैं, जो नदियाँ उस टाइम फ्लो कर रही होंगी ऐसे ऐसे, वो क्या करती, ये पहले था अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये सारे आपस में जुड़ा हुआ था। तो नदियाँ यहाँ से सोना और मिट्टी के जो ओट्स होते हैं उनको बहा के ले आई और यहाँ पे डिपॉजिट कर दी जब ये अलग नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे जब ये कॉन्टिनेंट्स अलग हुए तो यहाँ पे एक कंट्री, अब प्रेजेंट में एक कंट्री है जिसका नाम है घाना, अफ्रीका में है। तो वहाँ पे क्या था कि उसके कोस्ट पे ढेर सारे गोल्ड के और आयरन ओर के माइंस मिलते हैं। और सेम इसी साइड, यानी सेम इधर ही ब्राज़ील में भी गोल्ड और आयरन के माइंस ढेर सारे हैं। तो इससे पता चलता है कि जो हमारे कॉन्टिनेंट सब आपस में मिले हुए थे, यानी जो नदियाँ थी वो आपस में जुड़ी हुई थी, वो सारा डिपॉजिट एक ही जगह पे इकट्ठा करी थी, तो उसको कहते हैं प्लेसर डिपॉजिट। फिर आखिरी है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, यानी जब ये सारा का सारा कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़ा हुआ था तो पूरे जगहों पे जंगल भी थे, सिंपल सी बात है। फिर जंगलों में क्या होता है कि जानवर होते हैं। फिर धीरे धीरे जब कॉन्टिनेंट्स अलग होने लगे, जब टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई और कॉन्टिनेंट्स धीरे धीरे अलग होना शुरू हो गए, कुछ जानवर इस कॉन्टिनेंट पर रह गए, कुछ जानवर इधर चले आए और कुछ जानवर इधर चले आए। तो एक लीमर नाम का जानवर होता है जो अभी भी है। इसकी सारी प्रजातियां अफ्रीका, इंडिया और मेडागास्कर में पाई जाती हैं। एक मीजोसॉर नाम का एक रेप्टाइल होता है, वो अपने आप को अडाप्ट कर दिया था कि वो सैलो वाटर में आसानी से रह सके, शिकार करके खा सके। तो फिर वो उसके स्केलेटन्स इन सारे कॉन्टिनेंट्स में पाया जाता है। तो इन सभी प्रूफ से हमें पता लगता है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स पास्ट में सब जुड़े हुए थे, लेकिन ड्यू टू टेक्टोनिक एक्टिविटी, मेंटल कन्वेक्शन के कारण हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स अलग हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब टेक्टोनिक एक्टिविटी रुक गई है, अभी भी टेक्टोनिक एक्टिविटी जारी है, जिनके कारण भूकंप आते हैं, वोल्केनोज में विस्फोट होता है। और हाँ, टेक्टोनिक्स कई प्रकार की होती हैं, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, वो हम बात करेंगे टेक्टोनिक प्लेट वाली वीडियो में। जो हिमालय है उसकी जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और हिमालय अभी भी ऊपर उठ रहा है। और जैसे हमें पता लगता है कि अभी भी टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिव हैं। सो ये था पूरा का पूरा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और वेगनर की थ्योरी। बस वेगनर को मेंटल कन्वेक्शन के बारे में नहीं पता था, बाकी उनकी हाइपोथेसिस लगभग सही है।